सुशांत अकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग हल करेंगे सीटेट 2016 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है 29,503 में 5 का स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 का अंकित मान में अंतर है। तो हम सबसे पहले लिखे थे 29,503 29,503। इसमें किसका स्थान निकालना है? 5 का। यहाँ 5 लिख दीजिए। 5 का कितना अंक है? 2 अंक, तो 2 यहाँ 0 दे दीजिए। ये हो गया 5 का स्थानीय मान। उसके बाद है 7 का 32,071, तो यहाँ लिख दीजिए 32,071। इसमें बोल रहा है 7 का अंकित मान कितना होगा। अंकित मान और वास्तविक मान संख्या का एक ही होता है। जैसे 1 का वास्तविक मान 1 है, 2 का वास्तविक मान 2 है, उस तरह 7 का वास्तविक मान 7 ही है। तो इसमें से क्या करेंगे? 500 में से 7 घटा दीजिए। यहाँ फिर लिख लीजिए 500, इसमें 7 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 493। इसका आंसर हो गया सी। सी सही हो गया इसका। सी। दूसरा क्वेश्चन है यदि 30,028 बराबर 30,028 बराबर 28 इकाई जोड़ 28,000 जोड़ डैश दहाई तौलिक स्थान पर संख्या है। इसको इस तरह से लिख लीजिए। सबसे पहले क्या है? 30,000 लिख लीजिए। यहाँ पे 30,028 बराबर 28 इकाई 28 इकाई जोड़ 28,000 जोड़ डैश दहाई। तो इस हिसाब से कहने का मतलब ये है कि ये 30,028 के बराबर 28 इकाई 28,000 और कितना दहाई जोड़ेंगे कि 30,028 हो जाएगा। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे जो मान है दहाई निकल जाएगा। चलते यहाँ 28,000 लिख लीजिए। सबसे पहले 28,000, 28 इकाई का मान कितना होगा? 28। यहाँ 28 लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 28,028। अब ये कितना है टोटल? 30,028। तो यहाँ लिख लीजिए 30,000 घटाओ 28,028। 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ हो गया 0, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 2 में से 2 गया कट गया, यहाँ होता 2,000। अब यहाँ दहाई बोल रहा है तो 2,000 में 10 से भागा लगा दीजिए। यहाँ लिखिए 2,000 और इसमें 10 से भागा लगा दीजिए। ठीक, कितना हो गया? 200। यहाँ कितना हो गया? 200 दहाई, और 200 दहाई यहाँ होगा। इसका आंसर हो गया बी सही हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? बी सही है। अगला सवाल है 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल है। बोल रहा है इन दोनों अंक में 80,808 को 108 से भाग देंगे तो उसका जो शेषफल प्राप्त होगा, और 9,909 को जो 109 से भाग देंगे तब जो शेषफल प्राप्त होगा, उस शेषफल दोनों शेषफल में भागा लगाएंगे तब उसका भागफल कितना निकलेगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ सबसे पहले लिख लीजिए 80,808 भागा 108। दूसरा है आपको 109 भागा 90,009। इसको भागा दीजिए।
फिर यहाँ भागा बना लिए हैं। सबसे पहले 7 बार में दिए हैं 756 हुआ, फिर 3 बार में दिए 432 हुआ, 4 बार में दिए 864 हुआ, शेष कितना होता है यहाँ पे 24। फिर इसमें भी भागा लगा दिए हैं 8 बार में दिए हैं, फिर 3 बार में, फिर 4 बार में, यहाँ कितना शेष होता है 3। अब 24 में भागा देने के लिए बोल रहा है 3 से, तो 24 में भागा लगा दीजिए 3 से, 3 8 24, कितना भागफल हो गया 8। तो ऑप्शन कितना सही हो गया इसका, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल है, यदि 603 गुना 28 बराबर 63 गुना 4 गुना डैश तब रिक्त स्थान पर संख्या है। सवाल लिख लेते हैं यहाँ पे है 603 गुना 28 बराबर 63 गुना 4 गुना डैश। यहाँ पे कौन सा संख्या देंगे, इन सब को गुना करेंगे और इन सब को गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x। ये देखिए ये संख्या जो है बराबर इस साइड है, अगर इसको हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो दोनों गुना में है, तो इस साइड क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख लीजिए फिर से इनको 603 गुना 28, ये दोनों भागा में हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए 63 गुना 4 बराबर x। 4 से भागा लगा दीजिए 4 7 28, फिर 7 से लगा दीजिए 7 9 63, फिर 9 से इसमें लगा दीजिए 9 6 के 54, 9 6 के 54, 9 7 63, कितना हो गया 67 बराबर x। इसका आंसर हो गया सी। इसका आंसर कितना हो गया सी। अगला सवाल है 200 और 400 के बीच में 30 45 तथा 60 का सबसे छोटा सर गुणक भागा 15 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सर गुणनखंड बराबर है। यहाँ देखिए बोल रहा है सबसे छोटा जब बोलेगा तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 30 45 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 30 45 और 60 का 2 से लगा दीजिए 15 45 और यहाँ हो जाएगा 30। 3 से लगा दीजिए 5, यहाँ जाएगा 15 या 45 और यहाँ हो जाएगा 10 या 30। फिर 5 से लगा दीजिए 5 सेकंड 5 या 15 और 5 गुना 10। फिर से गुना कर दीजिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 2, 2 तिया 6 6 5 30 30 तिया 90 90 दूना 180। उसका है 15 24 45 का सबसे बड़ा सरगुणनखंड। यहाँ सबसे बड़ा जो बोल रहा है इसका हम निकाल लेंगे HCF। तो 15 24 और 45 का HCF निकाल लेंगे। तो HCF 3 अंक अगर होगा तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा वाला में सबसे छोटा वाला को निकालेंगे। 15 45 15 दिया 45 कट गए। उसके बाद कितना बेटा 24 15 और 24, तो 15 यहाँ लगा दीजिए 24, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 6, फिर 3 6। तो यह महत्तम समवर्तक कितना हो गया इसका, HCF लिख लीजिए कितना हो गया 3। महत्तम समवर्तक HCF में इस साइड का आंसर होता है और भाग में इस साइड का आंसर होता है, याद रखिएगा। ये 3 हो गया। अब बोल रहे भाग करने के लिए, ये देखिए इसमें पहला शर्त क्या है 200 और 400 के बीच में। तो ये 180 जो है ये 200 400 के बीच में नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं 180 में, यहाँ कर देते हैं 180 गुना 2 करते हैं तो कितना हो गया 360। 360 जो है 200 और 400 के बीच में है ये। अब इससे भाग कितना करना है, भाग करना है 3 से। तो 360 भागा जब करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, आप फिर देख लीजिएगा 360 भागा 3, 3 1 3 3 9 6 120।
कितना हो जाएगा इसका आंसर 120। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है। ठीक है, बोला 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई कितना हो गया 40 और 5 दहाई कितना हो गया 50। तो संख्या जो है 40 और 50 के बीच में है। यहाँ हम लिख लेते हैं 41, 42, 43, 44 और 45, 46, 47, 48, 49 इन दोनों के बीच में है। बोल रहा है अंकों का योग 7 है। इसको जो 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 5 4 9, 6 4 10, 7 4 11, 8 4 12, 9 4 13। तो ये कौन हो गया 43। इसका आंसर कौन सही हो गया। इस इकाई का अंक से 1 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है। बोला इसका अंक योग कितना है 7, तो इसका गुणनफल कितना होगा। तो 4 गुना 3 बराबर 4 से कितना हो गया 12। अंकों का गुणनफल कितना है 12। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या निकालने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है 360 विद्यार्थी है, तो यहाँ से लिख लेते हैं 360 विद्यार्थी। इसका 2/3 लड़कियां हैं। ये गुना 2/3 करते हैं 2 गुना 3, फिर 3 से काट दीजिए इसको 3 1 3, 3 दूना 6 और 0, 12 दूना 24। 240 क्या हो गया लड़कियां। तो उसमें अब लड़का कितना बचा 360 में से 240 लड़कियां हो गया तो लड़का कितना बचा। इसमें से घटा दीजिए 360 घटा 240 120। 120 क्या हो गया लड़का। यहाँ पे लिख लीजिए 120 लड़का। लड़कों की संख्या की 3/4 खिलाड़ी है। लड़का कितना है 120, इसका 3/4 कर दीजिए। कितना होगा 4 × 12 120, 0 उतार दीजिए और 30 दिया 90। जगह काटने के लिए जानते हैं आप, देखिए इसका आसान उपाय है। ये 0 भूल जाइए, 12 में 4 से भागा लगा दीजिए, 4 × 12 और ये 0 को यहाँ उतार दीजिए, फिर दोनों गुना कर दीजिए 3 × 9, 0 का 0, ये 90 हो जाएगा। 90 कितना है खिलाड़ी है। अब बोला खिलाड़ी कितना नहीं है, लड़का कितना टोटल था 120 में 90 क्या है 90 खिलाड़ी है। तो कितना खिलाड़ी नहीं है तो कितना हो जाएगा 30 लड़के खिलाड़ी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है। बोल रहा है हरी नाम का आदमी जो है 49,553 रुपया में एक मोटरसाइकिल खरीदा है और उसमें 8,076 रुपया नगद भुगतान कर दिया है और बाद बाकी जो पैसा होता है उसको 37 किस्त में दिया। तो किस्त कितना का हुआ वो हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, गाड़ी का जितना मूल्य है वो लिख लेते हैं 49,553 और जितना वो पेमेंट किया उसको घटा देते हैं 8,076 13 में से 6 जाएगा, ये 48,400 होता है। इसमें आप भागा लगा दीजिए 37 से भागा लगाएगा तो ये हो जाएगा 1121। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जगह इसका आंसर। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची। यात्रा में लगा समय था। इसने गाड़ी चला वो 13:15 पर। तो 13:15 जो है दिन का समय है।
क्योंकि 13 जो रात में नहीं बजता है, ये दिन में बजता है। तो 13:15 जो है दिन का समय है, और बेंगलुरु जो पहुंचा है 7:30 ये सुबह का समय है। तो दिन में देख लीजिए 13:15 पे सबसे पहले लिख लेते हैं 13:15, 13:15। अब इसको पूरा 13 अगर बजाना होगा तो इसमें कितना घंटा हम जोड़ेंगे? इसमें 45 मिनट अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे पूरा क्या होता है 14 बज जाता है। अब 14 हो गया तो अब यहाँ जोड़ने में आसानी होगा हमें। इसमें 10 घंटा और जोड़ दीजिए तो 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा। अब 24 घंटा के बाद जो बजेगा समय वो 1 2 3 4 5 6 7 बजेगा। यही 7:30 बजे पहुंचा था तो 7.5 घंटा ये हो गया था। 24 घंटा के बाद कितना घंटा हो गया? 7 घंटा 30 मिनट। और ये 10 घंटा हो गया, उससे पहले 45 मिनट दिए थे वो समय हो गया, जोड़े थे। तो यहाँ से लिख दीजिए 5 4 3 7 10 7 17। ये 17 घंटा 75 मिनट हो गया। तो 75 मिनट तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। यहाँ 75 मिनट हो गया तो इसमें 75 में क्या करेंगे हम 60 मिनट निकाल लेते हैं। तो इसमें 7 मिनट निकाल लेंगे, फिर इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा। यानी 75 मिनट बराबर यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 1 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा इसमें जोड़ लीजिए, 17 घंटा में 1 घंटा जोड़ दिया 18 घंटा, और 75 मिनट ये कितना हो जाएगा 15 मिनट। 18 घंटा 15 मिनट उसको लगा यात्रा करने में समय लगा था। तो ये ऑप्शन नंबर कितना है बी 18 घंटा 15 मिनट, ये सही होगा। 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर है? बोला 15 दिन में कितना मिनट होगा और घंटा में कितना सेकंड होगा, किसके बराबर है ये निकालने के लिए। तो हम यहाँ 15 दिन लिख लेते हैं। 15 दिन में कितना घंटा हो जाएगा 24 घंटा के हिसाब से, और उसके बाद ये तो 24 घंटा हो गया। 15 दिन को हम घंटा बना लिया, और घंटा को हम मिनट बना लेते हैं। और उसके बाद सबसे ऑप्शन ए में दिया है 5 घंटा में कितना सेकंड होगा। यहाँ 5 घंटा दे दिए, इसको हम मिनट बना लिए और फिर 60 से गुना कर दिया, सेकंड हो गया। 5 दिया हुआ हिसाब में 5 घंटा है, 5 घंटा को 60 से गुना किया तो मिनट हो गया, फिर मिनट में 60 से गुना किया सेकंड हो गया। ऊपर में 15 दिन दिया है, 15 दिन को 24 से गुना किए तो 24 दिन का समय हो गया, और फिर 15 दिन का समय हो गया, और फिर 60 से गुना कर दिए तो सब क्या होगा मिनट बन गया, घंटा से मिनट बन गया। और फिर इन सबको काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, 5 किया 15, 3 से काट दीजिए 20, और ये कितना हो गया 24/20। ये पूरा पूरा नहीं कटा तो ये नहीं हुआ बराबर। अगला ऑप्शन हम लेते हैं बी में दिया हुआ है 6 घंटा, फिर 15 गुना 24 गुना 60/6 गुना 60 गुना 60। इस 60 को काट दीजिए, इस 60 को काट दीजिए, फिर से काट दीजिए 15 चौके 60, 4 काट दीजिए, 4 से काट दीजिए 6, फिर 6 को 6 से काट दीजिए तो बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो ये बराबर है। तो कितने के बराबर है 6 घंटे के बराबर है। 15 दिनों में मिनटों की संख्या 6 घंटों के बराबर है। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया बी। संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष को बोतल में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतल की संख्या है, तो जूस कितना है, संतरे का जूस है 15 लीटर 286 मिली। क्या लिख लेते हैं हम 15 लीटर 286 मिली, 286 मिली। और गाजर का जूस कितना है 19 लीटर 714 मिली, 19 लीटर 714 मिली। दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 5 15 का 5 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 35 लीटर हो गया। 35 लीटर में कुल जूस कितना हो गया 35 लीटर। उसमें से प्रयोग में लाया 12 लीटर 750 मिली जूस प्रयोग में लाया।
इसमें से घटा दीजिए 12 लीटर 750 मिली जूस वो प्रयोग में लाया, तो कितना बच जाएगा 250, और इधर कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, और 2 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, 22 लीटर 250 मिली। अभी पैकेट कितना का बनाना है, 250 मिली का एक पैकेट बनाना है। तो देख लीजिए 22 है, 22 लीटर में 1 लीटर में कितना बनता है, चार बोतल में भरा जाता है। तो 22 में कितना भरा जाएगा, 22 में 4 से गुना कर दीजिए, 88 लीटर हो गया, 88 डब्बा हो गया, और एक 250 ग्राम का एक और बन जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 89। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों को भी अपना शेयर कर दीजिए जिसको इससे कुछ फायदा उठा सके।